ओम। आज हम मन के विषय पर चिंतन करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे अनेकों बार ये प्रश्न किया है कि आचार्य जी, मन का नियंत्रण नहीं होता है। मन को किस प्रकार से नियंत्रण करें, मन के विषय में और अधिक जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जितना हम मन के विषय में जानना प्रारंभ करेंगे उतना ही मन को नियंत्रण करने का अभ्यास हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी भी इंद्रियां या मन को दबाना नहीं है, प्रेशराइज नहीं करना है। अर्थात मन को या इंद्रियों को दबाना नहीं है, अपितु उन्हें नियंत्रित करना है। कोई भी इच्छा आपकी हो सकती है, उस इच्छा को नियंत्रित करना अति आवश्यक है, न कि उस इच्छा को दबाना। और जितना सप्रेस करेंगे, जितना दबाने का प्रयत्न करेंगे, उतने ही वो मन की इच्छाएं, कामनाएं हमारी और अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो मन को किस प्रकार से हम अपने जीवन का साधन बनाएं? सबसे पहले मन के विषय में ये बात जरूर जान लें कि आपको जो दैनिक प्रक्रिया में, पारिवारिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जो भी कुछ सुख या दुख प्राप्त हो रहा है, वह आपके मन की स्थिति के कारण अधिक है। क्योंकि हम अपने मन की दिशा को, मन की स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जितना हम मन की स्थिति को नियंत्रित करना प्रारंभ करेंगे, उतना हम मन के लिए सुख का अधिक से अधिक प्रबंध हम कर सकते हैं, आनंद का प्रबंध हम कर सकते हैं। मन हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन मन जो है वो कोई चेतन सत्ता नहीं है। अधिकतर ये विचार करते हैं कि मन जो है इधर उधर बहुत भागता है, दौड़ता है, चंचलता है। लेकिन मन जो है वो जड़ तत्व है, वो चेतन सत्ता नहीं है। लेकिन जड़ तत्व होते हुए भी वो चेतनवत, चेतन की प्रेरणा से कार्य करता है। तो किसी भी पत्थर को आप यदि हाथ से फेंकेंगे तो वो पत्थर दूर तक जा सकता है, इसलिए क्योंकि हमारे जीवात्मा की, आत्मा की शक्ति हमारे हाथ में आई और उस शक्ति से हमने उस पत्थर को दूर तक फेंक दिया, और जहां तक वो शक्ति कार्य करेगी वहां तक वो पत्थर जा सकता है, और हमें यह प्रतीत होगा कि यह पत्थर अपने आप जा रहा है। तो इसीलिए मन ठीक इसी व्यवस्था के अंतर्गत है, और इसलिए मन जो है जड़ वस्तु होते हुए भी, जड़ पदार्थ होते हुए भी हमारे आत्मा की चेतनता के अनुसार कार्य करता है। तो इसीलिए यदि हमारी आत्मा के साथ वह चेतन साथ से कार्य कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा के वो नियंत्रण में आ सकता है। तो हम चाहे पत्थर को थोड़ी दूर भेजें या हम अधिक दूर भेजें, तो ये हम निर्णय करके उसको करते हैं, और उसी प्रकार से वह पत्थर कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से मन भी है, वो जड़ तत्व है, और उसके द्वारा हम अपने लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वह है परमात्मा के आनंद की प्राप्ति, और वह लक्ष्य के लिए मन को एक साधन के रूप में शास्त्रों में बताया गया है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य के बंधन अर्थात पुनर्जन्म का कारण है, और मोक्षयो या मुक्ति का कारण है। तो ये मन जो विशेष है, जिसको हमें नियंत्रित करना है और उसकी शक्ति को जानना है, और मन कैसे परमात्मा की समीपता पर जा सकता है, तो उसके लिए उसे क्या क्या करना है। तो ये 6 दिन के अंतर्गत हम मन के 6 संकल्पों का
चिंतन यहाँ पर करेंगे और प्रत्येक दिन आप इस वीडियो को देखते हुए नई बातों को मन के विषय में और अधिक जानने का प्रयत्न करते रहेंगे। मन कहाँ रहता है? तो मन आत्मा में रहता है। अब आत्मा कहाँ रहता है? तो आत्मा पूर्ण तरह शरीर के अंदर व्याप्त रहता है, यानी कि सिर के ऊपर से लेकर के पैर के नाखून के अंतिम भाग तक में आत्मा का व्याप्तता है। आत्मा शब्द का अर्थ ही है जो पूर्णतः शरीर में व्याप्त है, उसे आत्मा कहते हैं। तो आत्मा यदि पूर्ण शरीर में व्याप्त है तो मन भी पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त है और आत्मा के साथ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यह आत्मा जीवात्मा का साधन है। क्या है? साधन है। तो जीवात्मा जो कि सुख को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए मन एक साधन है। और अज्ञानता, अविद्या, अंधकार, अशिक्षा के कारण हम अपने इस मन को गलत दिशा में ले जाते हैं और गलत दिशा में ले जाने के कारण हमें मन के माध्यम से दुख भी प्राप्त हो सकता है। तो मन का जो नियंत्रण है वो आत्मा कर रही है और आत्मा की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो है सत्य, पुण्य। ये आत्मा का स्वाभाविक। लेकिन जैसे जैसे हम स्वाभाविक वृत्ति के अंदर में जाते हैं, विचारों से उत्प्रोत होते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस आत्मा के अंदर गलत विचारों के द्वारा मन को गलत निर्देश हम दे देते हैं और फिर हम गलत के कार्य कर जाते हैं। इसलिए मन जो है वह जीवात्मा का एक साधन है और इस साधन के द्वारा ही हम सुख या दुख प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। और यह मन करता क्या है? इस मन की पहली विशेषता जो आज के इस प्रकरण में आपको बता रहा हूं, वो पहली विशेषता मन की है। तो मन की गति या दिशा या पहुंचना असीमित है। आत्मा के अंदर जैसा विचार होगा वैसे ही मन वहां तक पहुंच जाएगा। अर्थात कोई भी स्थान यदि हमने देखा हो अपने जीवन में और उस स्थान से यदि हम हजारों मील दूर बैठे हैं और किंचित मात्र थोड़ा नेत्रों को बंद करके हम अपने आत्मा के अंदर उस जगह का चिंतन करते हैं तो आत्मा फट से वहां पहुंच जाता है। तो आत्मा का जो चलना है बहुत तीव्र गति से जाता है। तो तेज गति के साथ यह आत्मा अपने उस विचार तक आपको पहुंचा देता है जहां आपको पहुंचाना है। तो इसलिए यह मन जो है, इसका जो प्रथम जो है कि यह दूर तक जा सकता है, दूर दूर तक जा सकता है। और क्या है इसका गुण? कि अन्य सभी पदार्थों का ग्रहण करने वाला भी है। अर्थात जैसे हमें मीठा खाना है तो मीठा की जो मिठास है वह इंद्रियों के स्वभाव के कारण, इंद्रियों की अपनी शक्ति के कारण मन को प्राप्त होती है और मन के माध्यम से वह आत्मा तृप्त हो जाती है। तो यहाँ पर मिठास को भी इंद्रियों के माध्यम से आत्मा तक ले जाने वाला कार्यकर्ता कौन है? वह है मन। तो इसलिए कहा गया कि मन बहुत चंचल है और मन की चलायमान स्थिति है और जो अपनी जागृत अवस्था में, यानी कि जागृत अवस्था वह अवस्था होती है जिस समय आप कार्य कर रहे होते हैं, जिस समय आप जगे हुए होते हो, आप दैनिक दिनचर्या के कार्य को करते हो, वो होती है जागृत व्यवस्था में। तो जागृत व्यवस्था में मन आपका कहीं पर भी कितनी भी दूर दूर तक जा सकता है। और यह मन का और विशेषता क्या है जो कि इसके गुणों के माध्यम से हम प्रथम दिन जान रहे हैं
तो पहले हमने जाना ये दूर दूर तक जा सकता है, इसका निवास स्थान आत्मा में है, और इसका जो साधन आत्मा का है वो मन है। और हमने यह जाना कि अनेकों पदार्थों का जो ग्रहण करने वाला है वो भी हमारा मन है। मन की अपनी शक्ति जो है वो उसका माध्यम क्या है? मन के पास आगे असिस्टेंट कौन है? अब मान लीजिए मैंने कोई मीठा पदार्थ मेरे सामने आया, तो हमने अपनी आत्मा में विचार आया मीठा खाना है, आत्मा ने अपना विचार मन को दे दिया। अब मन में भी सोच लिया हमने कि हमें मीठा खाना है, कि हमारे सामने आ गया है। अब उस मीठा खाने को हम प्राप्त किससे कर सकते हैं? खाली मन में विचार से वो मीठा हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मन की भावना से मात्र से ही वो चीज प्राप्त हमें नहीं होगी। तो किसी भी चीज में, पदार्थ में किसी अन्य की यदि भावना हम रखते हैं तो वो हमें प्राप्त नहीं है। तो जो उसकी वास्तविकता है वो यही है कि मीठा हमारे सामने है, लेकिन मीठा हम तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि हमने केवल मात्र विचार किया है। अब मन के इस विचार को आगे मन किस प्रकार से कार्य करेगा? तो मन के पास में अपने सभी बातों को पूर्ण करने के लिए मन के पास इंद्रियों की शक्ति है, या इंद्रियां मन के नियंत्रण में है, ये भी हम कह सकते हैं। हमारी समस्त इंद्रियां ये मन के नियंत्रण में है, और मन का नियंत्रण करने वाला कौन है? वो है आत्मा। तो इंद्रियां यदि कोई भी बुरा कर्म करना चाहती है तो मन की प्रेरणा से करती है, और मन इसलिए कार्य करता है क्योंकि आपकी आत्मा में वो विचार आया है। तो इसलिए मन के पास इंद्रियों की शक्ति है। अब मन को यदि नियंत्रित करना है तो हमें क्या करना चाहिए? मन की जो जागृत अवस्था हमने विचार की कि वो दूर दूर जा सकता है, लेकिन हमारी एक शरीर की अवस्था और होती है जिसको हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था के अंदर में जब हम पूर्णतः गाढ़ निद्रा में होते हैं, उस समय आपकी आत्मा कुछ विचार करती है क्या? नहीं करती। इसलिए मन भी वहां पर गतिशील नहीं होता है। इसलिए आत्मा सोते हुए में सुषुप्ति अवस्था में कहाँ जाता है? हमारे अंतःकरण के अंदर वहीं स्थिर रहता है। जागृत में वो दूर दूर जा सकता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन जो है वो हमारे अंदर ही रहेगा। अब इस मन को जो कि इंद्रियों के अंदर है, और यदि इसको हमने नियंत्रण करना है, तो जैसा हमने प्रकरण में सोचा, आत्मा में विचार आया, आत्मा के विचार को मन ने दिया और मन ने आगे इंद्रियों को दिया। यदि हमें कंट्रोल करना है तो आत्मा के विचार को कंट्रोल करना चाहिए। मीठा खाने की इच्छा हुई, लेकिन मीठा मेरे लिए हानिकारक है। विश्लेषण जब हम आत्मा में करेंगे तो शायद बुद्धि यह निर्णय दे सकती है कि मीठा मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन यदि आत्मा के उस विचार के साथ बिना बुद्धि को जोड़े हुए, बिना उस विषय पर विचार किए हुए, जब हम केवल मन के अनुसार कार्य करते हैं तो हम मन जो है अपनी आगे बढ़ जाता है। चाहे वो दिशा सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन यदि आप आत्मा में विचार के बाद यदि अपनी बुद्धि का यदि प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे, बुद्धि के अपने संकल्प है, वो सही या गलत का निर्देश कर सकता है, आपको विश्लेषण कर सकता है आपके ज्ञान के अनुसार, और उसके बाद आप निर्णय कर सकते हो, यानी कि उसके बाद मन एक्टिवेट हो सकता है। तो मन को नियंत्रित यदि करना हो तो आत्मा में कोई भी विचार आपका आता है, अच्छा या बुरा कोई भी आता है, वो विचार मन में नहीं आया, प्रथम आत्मा में आया, क्योंकि आत्मा चेतन है और चेतन सत्ता ही उस विचारों का उद्गम स्थल हो सकता है। अब आत्मा में विचार आया, अब बुद्धि से विचार किया
कि क्या ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब नहीं करना चाहिए तो मन क्या हो गया, हमारा शांत हो गया। और यदि बुद्धि ने कहा, विचार किया कि करना चाहिए, तो मन ने क्या किया, जो बुद्धि का विचार आया मन के अंदर, उस मन ने अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस कार्य को संपन्न कर दिया। तो इसीलिए मन का जो नियंत्रण है, उसके लिए यदि हम अलग से चले, यानी कि यहाँ हम आत्मा से चल रहे, आत्मा, मन और इंद्रियां, और यदि मैं एक प्रयत्न करता हूं कि मैं यदि इंद्रियों से चलता हूं, तो इंद्रियां यदि मेरी सशक्त है, उसका नियंत्रण है, तो मेरा मन भी नियंत्रित है। और मन नियंत्रण है तो आत्मा में अंदर कोई भी बुरा विचार आ जाए, मैं उसको करने के लिए बाध्य नहीं होता, कितनी भी प्रबल इच्छा आत्मा में। इंद्रिया नियंत्रण में है, इसलिए जितेंद्रिय बनना है। मन की शक्ति इंद्रियां है। यदि इंद्रियों को आपने नियंत्रण में कर लिया, अब इस इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में कर लिया कि मान लीजिए मीठा खाने का मन कर रहा है, और मन ने, बुद्धि ने भी विचार किया कि हाँ भाई खा लो, और मन ने भी आगे कह दिया कि आगे खा लो, और आगे मैंने ये विचार किया मुझे अपने हाथ की मुट्ठी को कस के बांधना है, मुझे हाथ नहीं उठाना है, हाथ नहीं उठाना है, तो आप मीठा खा सकेंगे। आत्मा ने बुद्धि को बता दिया, बुद्धि ने मन को बता दिया, और मन की वासना तीव्र हो गई। और लेकिन यदि मैंने अपने हाथ को रोक रखा है तो शायद मैं मीठा नहीं खाऊंगा। और यदि हाथ को खुली छूट दे दी तो क्या हो जाएगा, वो हम स्थिति को प्राप्त होंगे जो कि हमारी अगली स्थिति होगी। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों का नियंत्रण भी अति आवश्यक है। लेकिन मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसलिए ये 6 दिन हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मन के विषय में और अधिक और अधिक और अधिक जानने का प्रयत्न करेंगे। और केवल प्रयत्न सुनने का नहीं करना है, आपको अपनी अंदर उस चीज को अनुभव भी करना है कि क्या मेरा मन बहुत दूर दूर तक जा सकता है क्या। जैसे आचार्य जी ने बताया, सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में क्या मैं कुछ विचार करता हूं क्या, तो नहीं करता। तो इन सभी चीजों को अपने अंदर अनुभव भी करना है। आत्मा के अंदर विचार आया, अब मैं बुद्धि का प्रयोग करता हूं। चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपने विचार कर लिया कि अब जो भी आत्मा में विचार आएगा बुद्धि का प्रयोग जरूर करूंगा। तो इसका अभ्यास ही आपको केवल मात्र उस मन के नियंत्रण को प्राप्त करा सकता है। सप्रेस नहीं करना है, अपितु उसको कंट्रोल करना है। तो इसलिए मन के नियंत्रण के लिए हमें अपने इंद्रियों के ऊपर भी नियंत्रण करना अति आवश्यक है। एक प्रसंग मैं जो अधिकतर लोगों को बताता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ, तो मन का विषय आया है तो ये पुनः बता देता हूँ कि किसी जगह पर कोई भी प्रार्थना कार्य हो रहा था। उस प्रार्थना कार्य के बाद वहां पर जब प्रसाद दिया गया, तो प्रसाद देने के बाद में सबके लिए एक एक जो है वो रसगुल्ला और एक एक समोसा उस प्लेट में रखा गया। वहां पर वो परिवार की माताजी भी बैठी थी, जिनसे मैंने पूर्व में पूछ लिया था कि माताजी आप बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो उन्होंने बता दिया था कि मुझे आचार्य जी शुगर बढ़ गई है, अभी हॉस्पिटल रह के आए हो 6 दिन। तो मैंने कहा कि मीठा कम खाइए, और आपको तो पता ही है यदि किसी भी शुगर वाले व्यक्ति को यदि कोई अन्य लोग कहे भाई मीठा कम खाया करो, तो वो हमेशा कहेगा भाई मैं तो कंट्रोल करता हूँ। वही उत्तर उन्होंने मुझे दे दिया। अब जब प्लेट आई जिसके अंदर समोसा रसगुल्ला था, देने वाले ने मेरे सामने भी रखा, माताजी के सामने भी रखा, और मैं पास बैठे माताजी को देख रहा था। और मैंने ये देखा कि माताजी ने सबसे पहले कमरे में निगाह घुमाई कि यहाँ घर का तो कोई व्यक्ति नहीं बैठा।
और जैसे ही सोचा विचार किया कि नहीं बैठा हुआ है, तो तुरंत ही रसगुल्ला उठाया और मुंह के अंदर डाल लिया। तो ये इंद्रियों का अनियंत्रित होने के कारण हुआ, क्योंकि परिस्थितियां उत्पन्न हो गई सारी चीजों की, लेकिन अपने हाथ को कंट्रोल नहीं किया है। यदि माता जी अपने हाथ को कंट्रोल करती या प्लेट रखने वाले को बोल देती हाथ से कि भाई इसको ले जाओ, इसको मुझे नहीं करना है, या फिर वहां से उठ करके यदि अपने पैरों से चली जाती, तो उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से वो उस बुराई से बच सकती थी। तो नियंत्रित करना है हमें मन को, और मन के नियंत्रण के लिए हमें मन को क्या करना चाहिए, क्या उपाय है हमारे। तो यहाँ उपायों तक भी हम जाएंगे प्रत्येक दिन। ये 6 दिन में उपाय भी क्या क्या है, हर दिन कुछ कुछ उपाय बताऊंगा आपको। इस सब को आपने जानना है, विचार करना है, और उपायों को करने का प्रयत्न भी करना है, क्योंकि आप चाहते हो भाई हमारा मन कंट्रोल में रहे, हमारा मन परमात्मा में लगे, हमारा मन हमारी इच्छा के अनुसार कार्य को करे। तो इसके लिए मन की क्या व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो पहला संकल्प, पहले दिन का संकल्प हम करेंगे कि मन को हम कल्याणकारी अच्छी बातों के अंदर में मन को व्यस्त रखेंगे। मन का स्वभाव है जागृत अवस्था में तो ये चिंतन करता रहेगा, क्या करना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या टीवी, क्या वीडियो, क्या ये सब में मन चलता रहेगा। अब हमें यह निर्णय करना है कि ये जो मन जो है, इसको हमें कहाँ पर तक ले जाना है और किस जगह तक इसको पहुंचाना है। तो यदि मन को आपने कल्याणकारी पदार्थों में लगा दिया, तो मन कभी बुराई के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि वो व्यस्त है। कहाँ व्यस्त है? कल्याणकारी कार्य के अंदर व्यस्त है। स्वाध्याय आप कर रहे हो, किसी ग्रंथ को आप पढ़ रहे हो, और किसी ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं, तो आपका मन क्या कर रहा है? उस ग्रंथ के शब्दों को अनुभव कर रहा है। और उसी समय कोई भी पाप की इच्छा, कोई भी झूठ बोलने की इच्छा आपके अंदर हो सकती है क्या? मन में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को कल्याणकारी बातों में लगाया। तो दिन की एक प्रक्रिया में जहां पर हम जागृत अवस्था में 10 से 12, 14, 16 घंटे तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि हमने कल्याणकारी विषयों की तरफ मन को बहुत कम लगाया है। दैनिक प्रार्थना हमने की तो 5-10 मिनट में हमने कर ली, बस हो गया, काम खत्म। स्वाध्याय अधिकतर हम करते नहीं है, किसी की अच्छी बातों को हम ग्रहण अधिक करते नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वभाव होता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से बाध्य रहता है, बंधा हुआ रहता है। अब आपको इसके अंदर परिवर्तन लाना है 100%। और परिवर्तन आ सकता है या नहीं आ सकता है? आवश्यक रूप से आ सकता है। कब? जब आप प्रयत्न करने का विचार आपके अंदर रखोगे। तो आपको सबसे पहले मन को नियंत्रित करने का विचार अपने अंदर रखना है। एक जगह पर एक प्रसंग के अंदर में एक माता जी ने पूछा मुझे कि आचार्य जी, मैं बहुत ध्यान मन पूजा में मन लगाने का प्रयत्न करती हूँ, तो मेरा मन नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इस विचार को अपने अंतःकरण से बाहर कर दो कि मेरा मन नहीं लगता है ईश्वर के ध्यान में। जिस दिन आप अपने मन के अंदर इस विचार को दूर कर दोगे, आपका मन परमात्मा में लगना प्रारंभ हो जाएगा। भले ही वो 10 मिनट में 1 मिनट का समय होगा पहले। इसलिए विचार जो आपने रखा है कि हमारा मन नहीं लगता है ईश्वर के ध्यान में, उसको आज हमें सर्वथा मुक्ति देनी है। तो इसलिए मन के नियंत्रण का जो प्रथम दिन के संकल्प है, उस संकल्प में सबसे पहला प्रथम संकल्प हमें लेना है कि निश्चित रूप से हमें अपने मन को कल्याणकारी पदार्थों के अंदर में उसको लगाना है। अच्छी सोच मन के अंदर आत्मा में हो, अच्छे विचार आत्मा में हो। स्वाध्याय हम देखें, अधिक से अधिक वीडियो हम देखें। मेरे तो लगभग 60 वीडियो हो गए हैं, ये
लॉकडाउन में, और प्रत्येक वीडियो मेरा लगभग 30 मिनट के आसपास का है। तो 60 दिन तक की व्यवस्था मैंने आपके लिए दी है। कितना आप निर्वाह कर सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मन को नियंत्रण करने का कि मन को अच्छी बातों में हमें डालना है, अच्छी चीजों को आत्मा में विचार करना है, और जितना हम अपने मन को धर्म विषयक प्रसंगों में लगाते रहेंगे, अर्थात धर्म अर्थात सत्य, जितना हम सत्यता पूर्ण अपनी आत्मा में विचार करते रहेंगे उतना हमारा मन जो है वो हमारे नियंत्रण में आता जाएगा। तो एक तो हमें मन को नियंत्रित करने के लिए क्या करना है, एक तो हमें इसको कल्याणकारी व्यावहारिक दृष्टिकोण में जो भी अच्छी चीजें हैं उनमें हमें लगाना है जो हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। दूसरा, अपने मन के अंदर धार्मिकता में, सत्यता में, परमात्मा में अपने मन को स्थिर रखना है। क्या करना है, अब कोई भी कार्य कर रहे, कुछ भी कर रहे हो, जा रहे आ रहे, कैब में बैठे, अकेले बैठे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बस आंखें बंद कर दी और मन के अंदर गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मानसिक प्रार्थना गायत्री मंत्र की किसी भी समय, कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में हम करते रहे। और गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जो कि आपके जीवन के अंदर आपको शांति और परमात्मा की निकटता को प्राप्त करा सकता है। तो अन्य वेद मंत्रों में इसका महत्व जो है वो अलग से हमें गायत्री मंत्र के माध्यम से बताया गया है। तो इसके ऊपर कभी अन्य दिन मेरी चर्चा होगी, तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें। तो हमें अपने मन को परमात्मा में स्थिर करने के लिए, चाहे वो अवस्था हमारी जागृत भी हो, चाहे वो हमारी ध्यान की विषय हो, तो परमात्मा में स्थिर करना है। तो अधिक से अधिक समय हम ईश्वर का चिंतन करें। बाहर निकले, अब जैसे घर से बाहर निकले तो क्या आ गया, ट्रैफिक आ गया, गाड़ियां चला रहे, लोग आ रहे जा रहे, गलत कर रहे, सही कर रहे, सही चला रहे, गलत कर रहे। अब इन सब चीजों से हम वहां पर जागृत अवस्था में अपने मन को परमात्मा में कैसे लगाएंगे, तो हम पेड़ पौधों को देख रहे हैं जो कि यहाँ आसपास हमें दिखाई दे रहे हैं। उस पेड़ पौधों के माध्यम से हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। प्रकाश जो धूप हमें दिखाई दे रही है उसके माध्यम से हम ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं। और जो भी श्वास हम वायु हम ले रहे हैं, उस वायु के श्वास और प्रश्वास के साथ हम परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं कि हे परमात्मा, तूने मुझे बहुत अच्छी श्वास प्रश्वास के लिए जो ऑक्सीजन वायु प्रदान की है और इसके माध्यम से जो प्राण तत्व मैं प्राप्त कर रहा हूं, ये प्राण तत्व मेरे लिए आवश्यक है, तेरी असीम कृपा। तो प्रत्येक श्वास के साथ भी आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हो, क्योंकि जो वायु दी है वो परमात्मा ने दी है। तो परमात्मा के दिए हुए चीजों को ग्रहण करने से पहले यदि हम अपने जीवन के अंदर मन की स्थिति को ठीक रखना चाहते हैं, नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो उसको ईश्वर में लगाना प्रारंभ करो। अब यदि आपने भोजन के लिए जब बैठते हो, आप भोजन के लिए कभी भी बैठे हो, भोजन करने से पहले आंखें बंद करके मन के अंदर एक बार गायत्री मंत्र का जाप करो। अपने परिवार में सबके लिए व्यवस्था काम करो। और यदि सामूहिक भोजन कर रहे हो तो सभी लोग भोजन करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। भोजन का भी एक मंत्र अलग से है, लेकिन यदि सबको याद नहीं है तो इसलिए अन्न को ग्रहण करने से पहले भी परमात्मा को आपको स्मरण करना है, जिससे अन्न के ग्रहण करने के समय आपकी आत्मा और मन परमात्मा में स्थिर रह सकते हैं। जल हम पीते हैं 7 से 8 बार, 10 बार हम पीते हैं। तो क्यों न हम जब भी जल का ग्लास हाथ में ले, और जैसे ही जल का ग्लास हमारे हाथ में होता है उसी समय हम ये सोचे विचार करें
कि हमें यह जल जो है परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है और इस जल के माध्यम से मेरा शरीर निरोगी रहता है। शरीर की सारी अशुद्धियां जो अंदर के अंदर है, एसिडिक जितने भी चीजें हैं, वो सभी दूषित पदार्थ मेरे जो है इस जल के माध्यम से शरीर को शुद्धता प्राप्त कराते हैं। तो क्यों न हम जल को ग्रहण करने से पहले एक बार ईश्वर का ध्यान करेंगे। क्यों न हम कार्य क्षेत्र के लिए बैठे हैं, अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए, मैनेजर, सेल्समैन बैठ गया, इंजीनियर बैठ गया, कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक बार मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। कहीं पर भी जा रहे, कार में बैठ गए, एक बार आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का पाठ कर ले। अग्ने नय सुपथा, प्रभु मुझे सुपथ के मार्ग पर ले चलो, रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं आए। तो हर समय जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य के प्रारंभ से पहले हमें गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। और जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र अपने जो शाम को घर के अंदर जब वो पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं, अपने विद्याध्ययन को, सेल्फ स्टडी को जब करते हैं, तो उससे पूर्व घर के अंदर गायत्री मंत्र को बहुत धीरे आवाज के अंदर में उनको 3 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए। और उसके बाद ईश्वर को अपनी आत्मा के साथ जोड़ के, बुद्धि के साथ जोड़ते हुए अपने उस विषय को पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। इससे उनको उत्तमता प्राप्त होगी। तो इसलिए ईश्वर के लिए निश्चित रूप से प्राप्ति के लिए जो ये मन हमारा अग्रसर हो रहा है, तो इसका ये प्रथम दिन का ये संकल्प हमारे जीवन में रहेगा कि हम अपने मन को हमेशा कल्याणकारी चीजों में ले जाएंगे। और मान लो यदि कल्याणकारी चीजों से अकल्याणकारी चीजों में मन जा रहा है, तो आ सकता है, स्वाभाविक है। इसको मैं गलत नहीं मानता हूं, ये स्वाभाविक है। परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, मन के अंदर बुरा विचार आ सकता है, लेकिन जैसे मन में कोई भी दूषित बात आपके अंदर आए, तुरंत क्या करना है? ओम, ईश्वर का ध्यान करो और अपने मन को उस दूषित विचार से बाहर निकालो। गायत्री मंत्र का पाठ करो और अपने मन को दूषित विचार से बाहर करो। इसलिए आत्मा में सभी प्रकार के विचारों का आगमन होता है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन हमें स्वयं को, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अपने इस मन को कल्याणकारी कामों में, जागृत अवस्था में और ध्यान की अवस्था में, परमात्मा की अवस्था में हमें लगाना है। यह प्रथम दिन का निश्चय आप सबको करना है कि अब जो भी हम प्रार्थना आज से करेंगे, वो प्रार्थना हम परमात्मा का ध्यान करते हुए पूर्णतः मन लगा करके करेंगे ईश्वर का। और जो भी कार्य हम दैनिक में कर रहे हैं, चाहे हम भोजन बनाने जा रहे हैं, चाहे हम स्नान करने जा रहे हैं, चाहे हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य से पहले पढ़ने जा रहे हैं, ऑफिस का काम करना प्रारंभ कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पानी का ग्लास पी रहे हैं, तो हर कार्य से पहले हम ईश्वर का ध्यान अपने मन में जरूर करेंगे। तो ये प्रथम दिन का संकल्प आपको अभ्यास करना है। कब तक? कल की मेरी अगली वीडियो प्राप्त होने तक, लगभग 22 से 24 घंटे जो भी हो सकते हैं, 27-28 घंटे भी हो सकते हैं। तो इसलिए कल की वीडियो भी आप जरूर देखें। और ये 6 वीडियो अलग अलग मन की स्थितियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे आज हमने प्रथम स्थिति पे चर्चा की है, प्रथम संकल्प पे, कल द्वितीय संकल्प पे हम चर्चा करेंगे। तो मेरी पहले की जितनी वीडियो बनी है उनको आपको देखना हो और मेरा कल का वीडियो भी आपको देखना हो, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब को जरूर बटन दबा दें, जिससे मेरे वीडियो आपको स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग केवल व्हाट्सएप पे देख रहे हैं और निश्चित रूप से वो यूट्यूब का यूज नहीं कर रहे, तो वो भी अपने फोन के अंदर यूट्यूब का जरूर से ऐप डलवा ले, जिससे उनको मेरे प्रवचनों को देखने की, सुनने की क्षमता को बढ़ा सके और मेरे सारे के सारे
जितने भी वीडियो है उस वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी मेरे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में मन के नियंत्रण का जो प्रथम दिन हमने जो जानकारी प्राप्त की है उस पर विचार करेंगे, उस विचार को अपने जीवन में प्रैक्टिकल 24 घंटे के लिए करने का भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जब तक प्रयत्न नहीं तब तक पूर्णता नहीं। केवल सुनने से कार्य पूर्ण नहीं होता, केवल मेरे बताने से भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। जो मैंने बताया, जिसको आपने सुना, उसको विश्लेषण करते हुए आपने अपने दैनिक दिनचर्या का भाग भी आपको बनाना है। तो मेरी प्रत्येक वीडियो 30 से 40 मिनट के अंतर्गत ही होगी। तो इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप प्रत्येक दिन 30 से 40 मिनट का ये समय अलग से निकाल लीजिए, जिसके अंतर्गत मेरे पहले का कोई भी वीडियो या वर्तमान का वीडियो आप जरूर देखें। मेरा वीडियो नित्य प्रति एक आएगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते।